नमस्कार। श्री मंगलवाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कृष्ण सुतार और मैं आपको पढ़ाऊंगा विज्ञान विषय का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है भोजन के घटक। जी हाँ, पिछले अध्याय के अंदर हमने पढ़ा था कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। उसी की अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे कि भोजन जो हम ग्रहण करते हैं या जो भी जानवर ग्रहण करते हैं उनके अंदर किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, यानी कि कौन कौन से घटक उसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ आप देखेंगे कि संतुलित आहार जो एक नया वर्ड है आपको सीखने को मिलेगा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। और दूसरा है बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन। हाँ, इसी प्रकार के ऐसे और भी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे और उनके बारे में आप अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो भोजन होता है वो हम ग्रहण क्यों करते हैं। जितने भी सजीव हैं उनको अपनी गतिविधियां निरंतर बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि जो भी वह भूख लगने पर चीज़ें ग्रहण करते हैं वो सब भोजन के अंतर्गत माना जाता है। तो जैसा कि जितने भी अलग अलग राज्य हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग प्रकार का भोजन किया जाता है, हम किसी अपने तरीके के आधार पर किसी दूसरों को जज नहीं कर सकते कि कौन सा भोजन सही है या कौन सा गलत है। यानी कि जहाँ पे जैसा भोजन उपलब्ध होता है वो ग्रहण करना उपयुक्त होता है। जैसे कि हम यहाँ पे राजस्थान की ही बात देखें तो यहाँ पे जो गेहूँ वगैरह हैं वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जो भारत के दूसरे इलाके हैं, दक्षिण भारत के कुछ इलाके हैं, उनके अंदर गेहूँ यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भोजन जैसा उपलब्ध होता है वही भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए, यानी कि सभी प्रकार के भोजन सही हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम एक ही प्रकार का भोजन करें। भोजन के अंदर अलग अलग व्यंजन उपयोग में करने चाहिए ताकि जितने भी पोषक तत्व हैं वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें। तो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर पंजाब और उसके अंदर जो मक्के की रोटी खाई जाती है, और दाल मांस के अंदर उसमें राजमा, सब्जियों के अंदर सरसों का साग और अन्य दही और घी खाए जाते हैं। उसी तरह जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर मक्के की रोटी नहीं बल्कि चावल खाया जाता है, और दाल के अंदर अरहर की दाल और रसम वगैरह खाई जाती हैं, और सब्जियां वहाँ पे कुंदरू, और जो अन्य व्यंजन है वहाँ पे मट्ठा, घी, अचार। तो आप देख सकते हैं कि जो भोजन है दो स्टेट के अंदर, दो राज्यों के अंदर अलग अलग है। उसी प्रकार आप राजस्थान का भी ले सकते हैं, किसी अन्य राज्य का भी ले सकते हैं। अब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जिनका हमें ग्रहण करना चाहिए या फिर उसके बारे में हमें पता होना आवश्यक हो जाता है। तो पोषक की परिभाषा जानते हैं पहले। क्या होता है कि कच्ची सामग्री, यानी कि या तो हम पौधों से ग्रहण करते हैं भोजन या फिर जंतुओं से, तो उनसे प्राप्त होने वाली जो कच्ची सामग्री है उसमें कुछ आवश्यक घटक होते हैं और उन्हीं आवश्यक घटकों को हम बोलते हैं पोषक। इसके अंदर याद रखना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। यही इन्हीं जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं इन्हीं को हम बोलते हैं पोषक। ये चीज़ें हमारे खाने में ज़रूर होनी चाहिए, इनके बिना जो शरीर है वो सही कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे पहले आपको सीखना होगा कि आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हो, यानी कि सपोज करो कि आप कोई रोटी खा रहे हो, उस रोटी के अंदर जो गेहूं से बनी है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा या विटामिन, कौन से पोषक तत्व उसके अंदर हैं, उसको जानने के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं विज्ञान के अंदर, और उन्हीं परीक्षणों के बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे। हालांकि ये परीक्षण एक लैब जो प्रयोगशाला होती है विज्ञान की उसके अंदर किए जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पोषक तत्व का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें आवश्यक होगी परीक्षण करने के लिए। उसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट एक विलयन होता है, कास्टिक सोडा और
कुछ परख नलियाँ मतलब जो कांच की ट्यूब्स होती है जिसके अंदर लिक्विड वगैरह कोई भी विलियन है वो मिलाया जाता है, और एक ड्रॉपर मतलब जो छोटा बच्चा है उसको दवाई पिलाने के लिए जो एक उपकरण आता है उसको बोलते हैं ड्रॉपर। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। उसके बाद क्या करना है कि इन परीक्षणों को करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे भोजन के अंदर या तो मंड या फिर शर्करा इसके रूप में उपस्थित होता है। तो इसके लिए परीक्षण कैसे करना है वो देखिए क्रियाकलाप 2 में। जो मंड मतलब एक ही प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है उसका परीक्षण करना है। इसके अंदर देखिए जो पदार्थ जैसे कि आपने यहाँ पे दिखाया गया है कि आलू के कुछ टुकड़े हैं उसको ले लिया, उसके अंदर देखना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। उसकी जानकारी के लिए आप क्या करेंगे कि तनु आयोडीन विलयन क्या करना है, आयोडीन का विलयन लेना है, उसकी 1-2 बूंद आपको कहाँ पे गिरानी है, जो आपने पदार्थ लिया है उसके ऊपर डालनी है। अगर उसका रंग नीला या काला हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट या उसका एक भाग मंड उपस्थित है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन का परीक्षण करते हैं कि जो भी कोई आपके पास सामग्री है, खाने की चीज़ है, उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं, उसको भी किस प्रकार से परीक्षण किया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको लेनी है एक परख नली। उसके अंदर जो भी सामग्री है, जैसे कि आपने क्या किया, कुछ दाल ली और दाल को पीसना पड़ेगा। पहले तो पीस के उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, पानी मिला के इस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, यानी कि उसका घोल बना देना है। अब उसके अंदर पहले आपको कॉपर सल्फेट डालना है 1-2 बूंद, और उसके बाद ये जो लाल कलर में है कास्टिक सोडा, इसको 10-11 बूंदें इस परख नली के अंदर डालनी है। उसके बाद आपको देखना है कि इसका रंग अगर बैंगनी हो जाए, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर परख नली के अंदर जो चीज़ है इसका रंग बैंगनी हो जाए तो उसके अंदर प्रोटीन है। लेकिन क्या होता है कि वसा का भी परीक्षण करना पड़ता है इसी प्रकार। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी हम बाज़ार से चीज़ खरीद के लेके आते हैं जो पैकेट के अंदर बंद होती हैं, जैसे कि आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, उसके ऊपर कभी ध्यान देना कि अलग अलग चीज़ों के नाम लिखे होते हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी लिखा होगा, प्रोटीन, वसा और विटामिन में भी कौन से ABCDE के जितने भी विटामिन है वो, और अन्य खनिज लवण यानी कि आयरन है, मैग्नीशियम है, जो भी इसके अंदर उपस्थित होंगे। जो बिस्किट का पैकेट लिया है उसके अंदर जो भी पोषक तत्व उपस्थित होंगे उनका विवरण दिया होता है कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध है। आपको टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैकेट पर देखना है कि इसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वसा के लिए परीक्षण। इसमें क्या करना है कि वसा एक्चुअल में किसे बोलते हैं, जो भी तेल या घी होता है ना उसी को वसा बोला जाता है, वो सब वसा के अंदर ही माने जाते हैं। तो आपने ले ली, समझ लो एक मूंगफली का टुकड़ा, उसका दाना ले लिया, उसको क्या करना है, कागज़ के अंदर लपेटना है और उसको कूट देना है, कूट के बारीक पीस देना है। फिर आप देखेंगे कि जो वो कागज़ है वह चिकना हो जाता है, यानी थोड़ा सा गीला हो जाता है। फिर उस कागज़ को, गीला जो कागज़ है उसको धूप में सुखा देना है। अगर उसमें पानी है तो सूख जाएगा। उसके बाद भी अगर वो गीला रहता है तो इसका मतलब कि उसके अंदर क्या है, वसा उपस्थित थी, यानी कि उसके अंदर तेल घी वगैरह कुछ चीज़ थी। तो वसा का परीक्षण सबसे आसान है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने किस किस के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन चीज़ों का परीक्षण तो हमने कर लिया। लेकिन
इनके अतिरिक्त इनमें होता है खाने के अंदर विटामिन और खनिज लवण। उससे पहले मैं बता दूं कि जो विटामिन होते हैं वो खाने के अंदर बहुत ही कम मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन इनका जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा मान सकते हैं कि विटामिन के बिना शरीर का कोई भी कार्य, कोई भी गतिविधि सही प्रकार से नहीं हो सकती, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम हम ग्रहण करते हैं। अब जो विभिन्न पोषक हैं वो हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं, उसको अच्छे से सीखते हैं। तो याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट मंड या शर्करा, वो हमको देती है ऊर्जा, और इसीलिए इसको बोलते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन। कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे ऊर्जा देने वाला भोजन। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं समझने के लिए और याद रखने के लिए चित्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए गए कि कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो देखो, गेहूँ, चावल, बाजरा, इनके अंदर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, जो हम लगभग डेली यूज़ करते हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है। उसी प्रकार अनाज, मक्का है, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, ये सब किसके स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के। और हमें क्या जानना था वसा के बारे में। वसा दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक तो वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों से, और दूसरी है जीव जंतुओं से। तो पेड़ पौधों से तो जितने भी तेल प्राप्त होते हैं, चाहे वो मूंगफली का हो, सरसों का हो, नारियल का हो, सोयाबीन का, ये सब क्या है वनस्पतिक वसा। ठीक है। जीव जंतुओं से जो वसा प्राप्त होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है घी। जो घी यूज़ करते हैं वो वनस्पति से नहीं बल्कि जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। और मक्खन, अंडे, मछली और मांस, इन सब से वसा प्राप्त होती है। जो जंतुओं से प्राप्त होती हैं वो वसा में मिलती हैं। अब है प्रोटीन। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है ऊर्जा देने का काम, लेकिन जो प्रोटीन है वो शरीर वर्धक भोजन कहते हैं इसको, क्योंकि यह शरीर की वृद्धि करता है। जब किसी की हाइट बढ़ती है, किसी का शरीर वृद्धि करता है, ये काम होता है प्रोटीन का। जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। देखो, अच्छे से अगर विटामिन ग्रहण करते हैं तो बीमार होने का खतरा बहुत ही कम रहता है। यानी कि विटामिन बीमारी से लड़ते हैं, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और साथ ही साथ आँख, अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ, दांत और मसूड़े, इनको स्वस्थ रखने का काम भी विटामिन करते हैं। तो देखो, विटामिन बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन इनके काम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे हैं? क्योंकि ये रोगों से रक्षा करते हैं और आँखें, हड्डियाँ, दांत, मसूड़े, इन सब की सुरक्षा करते हैं। तो विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सारे विटामिन होते हैं। साथ में जो बी विटामिन है, बी विटामिन सिर्फ बी नहीं बल्कि इसके अलग अलग भाग होते हैं, B1, B2, B12, तो इन सब को साथ में बोला जाता है बी कम्प्लेक्स। ठीक है। और ये क्या करते हैं त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखते हैं। जो विटामिन ए है वो काम करेगा, या तो स्किन को सही रखेगा और साथ ही साथ आँखों की जो नज़र है अच्छी रखने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से चीज़ें खाने से विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी, सी और डी वगैरह मिलते हैं। उसी प्रकार सी क्या करता है रोगों से लड़ता है। सी, विटामिन सी यानी कि खट्टे पदार्थ, खट्टे जो फल होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, और वो हमारी रोगों से रक्षा करता है, बीमारी से बचाता है। और डी विटामिन, डी विटामिन तो सबको पता होगा। डी, जो जब भी सर्दियाँ होती हैं तो ज़्यादातर कहते हैं कि सूर्य की रोशनी में बैठो, धूप में थोड़ी देर बैठना चाहिए, क्योंकि धूप से ही हमें विटामिन डी मिलता है। और वही विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है।
तो विटामिन डी किसका स्रोत होता है? कैल्शियम का, यानी कि विटामिन डी से कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम से हड्डियां बनती है। अब हम चित्र देखेंगे कि कौन से भोजन करने से कौन सा विटामिन हमें मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ए चित्र के अंदर दिया गया है कि मटर, चने, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, इनसे क्या होता है? ये प्रोटीन के स्रोत हैं, हमें इनसे प्रोटीन मिलती हैं। जितनी भी दालें हैं वो खाने से प्रोटीन मिलती हैं। और प्रोटीन साथ ही साथ दूध के अंदर होता है। एक बात मैं बता दूं कि दूध जो है यह एक तरीके से संतुलित आहार है। संतुलित आहार का मतलब होता है ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में उपस्थित हो। सभी पोषक तत्व जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज, लवण, विटामिन ये सब उपस्थित हो, वह होता है संतुलित आहार। दूध एक ऐसा पदार्थ है, एकमात्र पदार्थ है जिसके अंदर लगभग सारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, प्रोटीन ये सारी चीज़ें इसके अंदर उपलब्ध होती हैं। तो ये प्रोटीन का भी काफ़ी अच्छा स्रोत होता है। प्रोटीन के अंदर दूध है, अंडे, मछलियाँ, मांस, इन सब से प्रोटीन मिलता है। विटामिन ए किन किन के अंदर होता है? यहाँ पे फिर देखिए, दूध हर जगह इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। मछली का तेल, इसमें भी विटामिन ए। आम जो मैंगो है इसके अंदर, कैरेट, गाजर के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। और जो पपीता है उसके अंदर भी विटामिन ए होता है। विटामिन ए का काम क्या होता है? उसकी स्किन यानी कि त्वचा की सुरक्षा करना और साथ ही साथ आँखों की जो रोशनी है वो अच्छी रहती है। विटामिन बी के जो स्रोत हैं उसके अंदर देखिए, यकृत, गेहूँ और चावल, इनमें होता है विटामिन डी। और विटामिन डी क्या काम करता है? खाना है जो हम ग्रहण करते हैं वो अच्छे से पाचन हो, यानी कि वो अच्छे से पच जाए, इसका काम करता है विटामिन बी। अब है विटामिन डी के कुछ स्रोत, नहीं, विटामिन सी के स्रोत। सी का मतलब खट्टे पदार्थ। खट्टे के अंदर देखिए, संतरा है, टमाटर, अमरूद और नींबू, आंवला, और साथ में साथ मिर्च के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो आंवला के अंदर विटामिन सी उपलब्ध होता है। और सी का काम क्या है? रोगों से लड़ना, यानी कि रोगों से सुरक्षा का काम कौन करता है? विटामिन सी। विटामिन डी है इसके अंदर, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो दूध, इसके अंदर हर प्रकार का विटामिन, मक्खन, मांस, अंडे, मछली, इन सब के अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक बात याद रखना, दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी को छोड़ के बाकी सारे के सारे उसके अंदर पाए जाते हैं दूध के अंदर। तो ये आज का अपना लेसन था। इसके बारे में जो आज हमने सीखा है उसको अच्छे से याद करें और जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं वीडियो के अंत में उनका उत्तर अवश्य करें। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।